ਹੈਲੋ एवरीवन, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਇੰਟੈਗਰਲ। ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਵੈਲਿਊਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਮੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। लेकिन अगर गल करिए डैफिनेट इंटैगरल दे विच, तो डैफिनेट इंटैगरल दे विच फंक्शन की हुंदा, यूनीक वैल्यूड फंक्शन हुंदा है। तो ये सानू फंक्शन की डोमेन भी की हुंदी है, गिवन हुंदी है। जिहड़ी डोमेन गिवन हुंदी है उसे नूं असीं की बोलते हैं, लोअर ते अपर लिमिट्स है ना। जिहड़ा डैफिनेट इंटैगरल हुंदा, डैफिनेट इंटैगरल नूं असीं इस तरह रिप्रजेंट करते हैं, तो ये विच ए ते बी की ने अपने कोल लोअर ते अपर लिमिट ने रिस्पैक्टिवली। लेकिन अगर गल करिए इनडैफिनेट इंटैगरल की, तो इनडैफिनेट इंटैगरल नूं असीं इस तरह रिप्रजेंट करते सी, जिहदे विच असीं अजे लोअर ते अपर लिमिट जिहड़ी आ नहीं चूज़ करते सी, क्योंकि उहदे विच सानूं डोमेन गिवन नहीं हुंदी फंक्शन की। बाकी सारा कुछ जिहड़ा वो सेम रहेगा। मैथड जिहड़े ने असीं पढ़े सीगे इनडैफिनेट इंटैगरल दे विच, शॉर्टकट्स पढ़े सीगे या फिर असीं पढ़े सी स्टैंडर्ड फॉर्मूले। उस तरह ही असीं जिहड़ा इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन सॉल्व करन तो बाद की जिहड़ा चेंज आउंदा है, थर्ड चेंज की है, थर्ड चेंज है रजे कि इत्थे डैफिनेट इंटैगरल दे विच यूज़ हुंदी है सैकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। सैकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन की एक्सप्लेन करती है, कहती भी तुसीं सब तो पहला ਉਹਦਾ फंक्शन का इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो। जो तुसीं फंक्शन का इंटीग्रेशन सॉल्व कर लोगे तो फिर फंक्शन दे विच एक्स की जगह तो अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर एक्स की जगह तो लोअर लिमिट भर दोगे, तो उन्होंने दोनों का डिफरेंस जोड़ा वो अपने को आऊगा, आंसर आ जाऊगा। लेकिन इनडैफिनेट इंटैगरल दे विच असीं की करते सी, फंक्शन के इंटीग्रेशन सॉल्व करन तो बाद सी का सिंबल यूज़ कर लेंदे सी। सी का सिंबल क्यों यूज़ करते सी, मैं ऑलरेडी सारा डिस्कस किया उस वीडियो के विच। पर जदों असी डैफिनेट इंटैगरल की गल करते हैं तो वो असी कॉन्सटेंट जिहड़ा यूज़ नहीं करते। इहदा की रीज़न है, वो बारे पहला थोड़ा जिहा डिस्कस कर लीए। सब तो पहली गल की असी जिहड़ा इंटीग्रेशन नूं सॉल्व करना है, चाहे वो डैफिनेट च होवे चाहे इनडैफिनेट च होवे, वो सारे जिहड़े स्टैंडर्ड फॉर्मूले ने सेम ही अपलाई हुंदे ने। फर्क सिर्फ इत्थे सैकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन का आ जाता है, तो असी सी की वरतों इत्थे नहीं करते। सब तो पहला असी गल कर रहे हैं भी असी सी यूज़ क्यों नहीं करते। हुण साडे कोल ए टू बी लिमिट दे रखिया ने, फंक्शन दे रखा एफ एक्स इंटू डी एक्स। जदों असी एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन सॉल्व करते सीगे तो साडे कोल कैपिटल एफ एक्स प्लस सी की वरतों करते सी। असी सेम मैथड दे नाल जो असी इनडैफिनेट दे विच कीता सी, सेम मैथड दे नाल असी इत्थे इंटीग्रेशन नूं सॉल्व कर लिया। तो साडे कोल की आ गया जी, साडे कोल आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इत्थे जिहड़ा एफ है ये आऊगा अपने कोल कैपिटल एफ आऊगा, तो लिमिट लग गई अपने कोल ए टू बी। जदों सैकेंड फंडामेंटल थ्योरम यूज़ करांगे तो सानू पता है एक्स की जगह तो एक बार असी की भरांगे अपर लिमिट प्लस सी, एक बार की भरांगे असी लोअर लिमिट, तो दोनों नूं की कर देंगे असी सबट्रैक्ट कर देंगे। हुण असी की करांगे रजे, ब्रैकेट ओपन करांगे, इत्थे कैपिटल एफ आऊगा क्योंकि असी इंटीग्रेशन सॉल्व कर ली, कैपिटल एफ बी प्लस सी माइनस कैपिटल एफ ए माइनस सी। सी ना सी की हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो अपने को की बचा कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। तारा मतलब सी जी ऑटोमैटिकली कैंसल आउट हो जाती है, कॉन्सटेंट वैल्यू जी असी चूज़ करते होंगे सी ऑटोमैटिकली कैंसल आउट हो जाती, क्योंकि दोनों के विच सेम ही वैल्यू आऊगी। इस करके सी जी रजे जदों डैफिनेट इंटैगरल की गल करते हैं उदों सी जी वो यूज़ नहीं करनी। होर असी बरीकी दे नाल समझते हैं एक एग्जाम्पल लैके। एग्जाम्पल की है, साडे कोल सपोज इंटीग्रेशन सानू करन लई कहा गया, वैल्यूएशन करन लई कहा गया, लिमिट दे रखिया ने 2 to 3, 1/x जिहड़ा साडे कोल फंक्शन दे रखा, इंटाग्रेंट बोलते हैं असी जिसनूं। हुण सानू पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन कादे बराबर हुंदा है, वो बराबर हुंदा है लॉग मॉड x दे। ते क्योंकि साडे कोल इत्थे सैकेंड फंडामेंटल थ्योरम की वरतों हुंदी है, तो असीं की करांगे अपर लिमिट माइनस की करांगे लोअर लिमिट, तो ये की आ जाऊगा अपने कोल आंसर आ जाऊगा। हुण तुसीं देखो भी अपने कोल जदों इनडैफिनेट इंटैगरल सॉल्व करते सीगे तो साडे कोल उत्थे की आउंदियां सी मल्टीपल वैल्यू आउंदियां सी, इस करके असीं उत्थे सी लगा दिंदे सी। लेकिन जदों डैफिनेट इंटैगरल की गल करते हैं तो डैफिनेट इंटैगरल दे विच साडे कोल एग्जैक्ट आंसर आउंदा, यूनीक वैल्यू आउंदी है, इस करके असीं इहदे विच भी सी की वरतों नहीं करते। नैक्सट साडे कोल एक होर एग्जाम्पल है रजे,
इस तो बाद असी की करांगे वैल्यूएशन करांगे किहदी इंटीग्रेशन दी बाय सबस्टिट्यूशन मैथड दे नाल। असी इनडेफिनेट इंटैगरल दे विच भी सबस्टिट्यूशन मैथड पढ़िया सी, उही सेम स्टैप्स असी यूज़ करने ने इस केस दे विच, लेकिन इत्थे की हो जाऊगा जिहड़ी अपने कोल सैकेंड फंडामेंटल थ्योरम जिहड़ी अपलाई हो जूगी। इस करके थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल ते तुसी बाद दे विच एंड ते भुल जाओ सैकेंड फंडामेंटल थ्योरम नूं अपलाई करना, अपर लिमिट चों लोअर लिमिट नूं माइनस करना, तो क्वेश्चन गलत हो जाऊगा। तो देख लेने इस एग्जाम्पल नूं सब तो पहला किवें सॉल्व करना है। असी की करांगे, सब तो पहला पुट करांगे e दी पावर x नूं t दे इक्वल। जदों e दी पावर x नूं t दे इक्वल पुट किया तो e दी x इंटू डी एक्स नूं किहदे इक्वल पुट करांगे dt दे इक्वल। ऑलरेडी असी डिस्कस किया किवें जिहड़ा सॉल्व करना है सारा है इस तो इत्थे किवें बनया है सारा असी डिस्कस किया पहले लैक्चर दे विच। तो फर्स्ट लैक्चर देखण तो बाद जिहड़ा तुसीं सैकेंड लैक्चर अटैम्प्ट करना है। हुण उस तो बाद अजे साडे कोल जिहड़ा है वेरीएबल चेंज हो गया, पहला वेरीएबल x सी, हुण वेरीएबल की आ गया t दी फॉर्म दे विच आ गया। इत्थे जिहड़ा एक इंपॉर्टेंट नोट की है, इंपॉर्टेंट नोट है रजे कि असी अक्सर इंटीग्रेशन करन तो बाद जिहड़ा है वो आंसर टी दे विच छड्ड दिंदे आ। पहला जदों इंडेफिनेट इंटैगरल की गल करते सी, ठीक है जी, उस ते असी करते सी टी की जगह ते बाद दे विच जे असी साइन एक्स दे इक्वल लिता तो टी की जगह ते साइन एक्स पुट कर दिंदे सी एंड ते आंसर दे विच। लेकिन हुण गल करिए डेफिनेट इंटैगरल की, ये असी गल कीती सी इनडेफिनेट की। मैं कंपेयर करके इसलिए चल रहा ताकि तुसी गलती ना करो। असी गल करिए अगर डेफिनेट इंटैगरल की, तो डेफिनेट इंटैगरल दे विच रजे इहो जिहा कुछ चक्कर नहीं हुंदा भी तुसी टी ते छड्डना है साइन एक्स ते छड्डना है, कुछ नहीं हुंदा, क्योंकि इहदे विच साडे कोल लिमिट्स होंदियां ने, पुट कर दिंदे आ तो उहदे बाद साडे कोल एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। लेकिन इत्थे जिहड़ी इंपॉर्टेंट नोट जिहड़ा है गल ध्यान रखने वाली वो ये है कि रजे जदों तुसी वेरीएबल चेंज करदे हो, वेरीएबल जदों असी चेंज करते हैं तो रजे याद रखियो उदों साडी लिमिट्स भी जिहड़ियां वो भी चेंज होणगियां। तो जदों तुसी वेरीएबल नूं x तो t च चेंज किया तो लिमिट भी x तो t च चेंज होणगियां। हुण देखो किस तरह चेंज होणगियां, कहंदे जदों वैन x जदों सीगा 0 दे इक्वल, आ लोअर लिमिट की गल कर रहे हैं, तो असी मन्निया भी e दी पावर x इज इक्वल टू कि t दे। जदों x 0 सी तो t कितना आ जाऊगा, t आ जाऊगा रजे 1, क्योंकि e दी पावर 0 कितना होंदा है 1। तो जदों x 0 सी t कितना आ गया 1। जदों x 1 सीगा आ अपर लिमिट, जदों x 1 सीगा तो साडे कोल e दी पावर 1 का इक्वल आ गया t दे, तो t कितना आ गया e दे इक्वल। इत्थे की है x साडा बिलोंग कर रहा है 0 to 1, क्योंकि सानू डोमेन गिवन है, यही साडा डिफरेंस है डेफिनेट ते इनडेफिनेट दा। हुण साडे कोल की हो गया रजे लिमिट भी चेंज होगी तो साडे कोल वेरीएबल भी चेंज हो गया। तो साडे कोल क्वेश्चन एग्जैक्टली की बन गया, जदों लिमिट 0 सी तो उदों चेंज होके 1 बन गई, जदों लिमिट साडे कोल 1 सी तो चेंज होके e बन गई। तो अगे असी e दी x इंटू डी एक्स की जगह तो की लिखांगे dt, आ साडे कोल e दी x इंटू डी एक्स इहदी जगह तो असी की लिखांगे dt लिखांगे। तो अपने कोल नीचे क्या जोगा रजे 1 प्लस, हुण देखो e दी पावर 2x नूं मैं की लिख सकदा, e दी पावर 2x नूं मैं इस तरह लिख सकदा e दी पावर x दा स्केयर, क्योंकि जदों पावर इस तरह मल्टीप्लाई होणगियां तो e दी 2x ही बन जूगा ना। तो e दी x दी स्केयर तो e दी x की जगह तो असीं की सबस्टिट्यूट करांगे t, तो अपने कोल की बन जू 1 प्लस टी स्केयर। तो इस तरह तुसीं ये दोने गल्लां नूं जिहड़ा ध्यान च रखना है जदों तुसीं डेफिनेट इंटैगरल नूं सॉल्व कर रहे हो। हुण साडे कोल किहड़ी फॉर्म बन गई, तो तुसीं जिहड़े स्टैंडर्ड फॉर्मूले तुहानूं मैं करवाए सीगे उन्हां नूं दोबारा चैक करो। जदों साडे कोल इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्केयर की फॉर्म बनती है तो बराबर हुंदा है टैन इनवर्स x प्लस सी दे, क्योंकि सी तो असीं लिखनी नहीं क्योंकि अपने कोल की है डेफिनेट इंटैगरल है, तो x की जगह तो इत्थे साडे कोल की दे रखा वेरीएबल t दे रखा, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्केयर कादे बराबर आ जाऊगा, वो आ जू टैन इनवर्स t दे। जे तो हुंदा रजे डेफिनेट इंटैगरल दा इनडेफिनेट इंटैगरल दा क्वेश्चन, जे तो हुंदा इनडेफिनेट इंटैगरल दा क्वेश्चन तो असीं टी की जगह तो दोबारा तो ई दी एक्स लिख देंगे तो नाल प्लस सी लगा लेंगे। लेकिन हुण साडे कोल की है डेफिनेट इंटैगरल दा क्वेश्चन, तो आपां नूं की दे रखियां ने लिमिट्स, तो हुण असीं की अप्लाई करांगे सैकेंड फंडामेंटल थ्योरम नूं, टैन इनवर्स ई माइनस टैन इनवर्स 1 आ गया। तो ये कि अपने कोल आंसर आ गया कादा इस इंटीग्रेशन का। इस च ना ही तो असीं दोबारा वो वैल्यू जिहड़ी है वेरीएबल की पुट करनी है तो ना ही असीं इस च
सी की वरतों करनी है। तो ये दो गल्लां दा जिहड़ा खास जिहड़ा असीं ध्यान रखना जदों भी असीं क्वेश्चनस नूं सॉल्व करांगे। नैक्सट आ जाता साडे कोल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ दे नाल ही साडा पूरा चैप्टर जिहड़ा कंटिन्यू करना है, कवर होना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की है राजे, कहते इफ़ द वेरीएबल चेंजिस बट द लिमिट्स एंड द फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड दैन देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटैगरल। देखो अगर सब तो पहला गल करिए इनडेफिनेट इंटैगरल की, तो इनडेफिनेट इंटैगरल दे विच सानू मान लो फंक्शन दे रखा है fx, ठीक है जी, इंटाग्रेंट बोल दें जिन्हों असी जिहड़ा है राजे इनू नहीं लिख सकते बराबर एफ ऑफ टी इंटू डी टी दे। असी इसनूं बराबर नहीं लिख सकते सीगे क्योंकि सानू जिहड़ा है उत्थे पता नहीं सी भी सी की वैल्यू कितनी आनी है ना, क्योंकि ये भी मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है, ये भी मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है। तो जी ये आंसर आऊगा यदा आंसर आऊगा वो तो इक्वल हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर गल करिए डेफिनेट इंटैगरल दे विच, डेफिनेट इंटैगरल दे विच कहंदा दो शर्तां अगर तुसी फुलफिल कर देने हो। किहड़ी शर्त? एक तो लिमिट चेंज नहीं होनी चाहिए, दूसरा फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो तुसी कहंदा वेरीएबल नूं चेंज करके लिख सकते हो। कहने का मतलब की है, अगर साडे कोल लिमिट ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इस तरह दे रखा है तो असी उसनूं लिख सकते हैं लिमिट ए टू बी एफ ऑफ टी इंटू डी टी दे। इनू एक एग्जाम्पल के नाल भी असी प्रूव कर सकते हैं। देखो साडे कोल 0 to 1 एक्स इंटू डी एक्स, इनू असी जो सॉल्व करांगे तो अपने कोल आजू एक्स दी स्केयर बाय 2 1 to 0, तो अपने कोल कितना आ गया जी 1/2 1 माइनस 0 है ना, तो कितना आ गया 1/2 आ गया। तो जदों असी सॉल्व करांगे 0 to 1 टी इंटू डी टी नूं तो वह कितना आजू टी दी 2/2, तो यदी लिमिट कितनी आ गई 1 to 0, तो ये भी कितना आऊगा राजे 1 माइनस 0 हाफ, तक आंसर कितना आ गया हाफ। तो तुसी देखो भी जे असी लिमिट ते फंक्शन नाल छेड़खानी नहीं करते, उन्होंने अनचेंजड रखते हैं, तो असी जिहड़ा है वो वेरीएबल चेंज कर सकते हैं फ्रॉम एक्स टू टी, फ्रॉम एक्स टू यू। तुसीं कहोगे भी इहदी वरतों कित्थे हुंदी है? इहदी वरतों राजे क्वेश्चनस दे विच बहुत हुंदी है। मैं तुहानूं जिहड़े क्वेश्चनस दूँगा MCQs दूँगा असाइनमेंट दे, उस दे विच मैं पक्का इहदे प्रॉपर्टी का यूज़ वाला एक क्वेश्चन पाऊँगा। उत्थे तुहानूं पता लगूगा भी हाँ जी इस प्रॉपर्टी की वरतों दे नाल साडा जिहड़ा है क्वेश्चन जरूर जिहड़ा हल होंदा है। तो ये प्रॉपर्टी राजे जिहड़ी हैगी वो यूज़ हुंदियां ने, सारी दी सारी प्रॉपर्टीज़ इन्हां विचों डायरैक्ट क्वेश्चन नहीं आउंदा, इन्हां दी गांह वरतों हुंदी है इंटीग्रेशन नूं सॉल्व करन दे विच। अगे वधदे हां नैक्सट प्रॉपर्टी वल। नैक्सट प्रॉपर्टी भी जिहड़ी राजे बहुत यूजफुल है। नैक्सट प्रॉपर्टी दे विच सानूं क्या कहंदे द वैल्यू ऑफ द इंटैगरल चेंजिस इन साइन इफ वी इंटरचेंज द लिमिट्स। कहंदे इंटैगरल की जिहड़ा वैल्यू है वह साइन चेंज हो जाता है अगर असी लिमिट्स नूं इंटरचेंज कर देने आ। की कहना चाहते हैं एग्जाम्पल के नाल समझते हैं। सपोज साडे कोल लिमिट दे रखी है ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर कहंदा असी इहदी लिमिट चेंज कर दिंने आ, इफ वी इंटरचेंज द लिमिट्स आपस दे विच बदल दिंने आ, बी टू ए कर दिंने आ, तो जिहड़ा इहदा आंसर आऊगा राजे, इहदा जिहड़ा आंसर आऊगा अपने कोल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ माइनस का साइन लगावांगे, क्योंकि इत्थे प्लस है इत्थे माइनस हो जाऊगा, तो साइन की हो जाऊगा चेंज हो जाऊगा। एग्जाम्पल के नाल भी इसनूं जिहड़ा असी वैरीफाई करते हैं इस प्रॉपर्टी नूं, ताकि साडे मन दे विच कोई डाउट ना रह जाए। एग्जाम्पल की है साडे कोल, कहंदे असी फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 1 एक्स इंटू डी एक्स। हुण तुसीं अगर इस क्वेश्चन नूं तुहानूं इस जा क्वेश्चन आउंदा तो जल्दबाजी नहीं करनी इसनूं सॉल्व करन लई। तुहानूं इस जा कोई भी क्वेश्चन आउंदा है जल्दबाजी नहीं करनी सॉल्व करने लई। की निशानी किहड़े क्वेश्चन की गल कर रहे हैं? अगर तुसी लोअर लिमिट देखो तो 2 दे रखी है, अपर लिमिट देखो तो 1 दे रखी है, तो सानू असी इनू किवें करना ठीक करके लिखना है, क्योंकि जिहड़ी लोअर लिमिट है वो घट होनी चाहिए, अपर लिमिट जिहड़ी उहदी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए है। तो असी की करांगे लिमिट्स नू इंटरचेंज कर देंगे, फंक्शन नू नहीं चेंज करांगे, किसी चीज़ नू नहीं चेंज, वेरीएबल नू किसी नू कुछ नहीं चेंज करांगे, असी सिर्फ की चेंज करनी है लिमिट चेंज करनी है। जो असी लिमिट चेंज की तो लोअर लिमिट कितनी आ गई 1, अपर लिमिट कितनी आ गई 2, तो आ गया अपने कोल एक्स इंटू डी एक्स। जब इत्थे साइन अपने कोल की सी प्लस का, इत्थे असी की करना है माइनस का साइन लगा देना उस टाइम। हुण जो असी इसनूं सॉल्व करांगे तो अपने कोल कितना आ जू एक्स दी 2/2 द इंटीग्रेशन 2 to 1 माइनस कितना आंसर आ गया माइनस, तो अपर लिमिट कितनी अपने कोल 2, 1/2 बाहर लिख लिया राजे, 4 माइनस की आ गया 1, तो आंसर कितना आ गया अपने कोल 3/2 आंसर आ गया। तो इस तरह तुसी ये प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां ने क्वेश्चनस दे विच सॉल्व करने लई यूज़ करनियां ने।
डायरैक्ट इन्हां दा की है, डायरैक्ट यूज़ की होगा राजे, तो प्रॉपर्टीज़ ने, प्रॉपर्टीज़ तो की है क्वेश्चनस नूं जिहड़ा सॉल्व करन दे विच हेल्प करदियां। तो तुसीं इह जिहड़ा फाइंड आउट करना भी कित्थे किहड़ी प्रॉपर्टी यूज़ होनी है, कित्थे अपने कोल किहड़ा कंसैप्ट जिहड़ा बन रहा गा। तो इस तरह जिहड़ी प्रॉपर्टी थर्ड अपने कोल, प्रॉपर्टी थर्ड वाल वधदे आ। प्रॉपर्टी थर्ड है, कहते वी कैन ब्रेक द इंटैगरल इनटू सैवरल इंटैगरल्स। ये जिहड़ी प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी तो इंपॉर्टेंट होर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं, बाकी सारी प्रॉपर्टियां इस तो की है नीचे आउंदियां ने। क्यों, की कारण है? इसनूं समझण लई असीं की है काफ़ी ज़्यादा स्टैप्स फॉलो करांगे, काफ़ी ज़्यादा स्टैप्स इन द सेंस कि असीं इहदे पार्ट्स बना लए। मैं प्रॉपर्टी थर्ड दे गां पार्ट्स बना लए। सब तो पहला तो सिंपल भाषा दे विच समझते हैं। मान लो साडे कोल A टू B कोई फंक्शन लिमिट दे रखी है, फंक्शन दे रखा है f(x), असी की करना है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। हुण देखो जी, इनू मैं की करूँगा, ब्रेक कर लूँगा। ब्रेक लेकिन किहड़े पॉइंट ते करूँगा, तो ब्रेक किस तरह करूँगा वो भी समझना है। सपोज मैं कोई C पॉइंट ले लिया, C पॉइंट जिहड़ा है वो बिलोंग करता है A ते B नूं, कहण दा मतलब C जिहड़ा A ते B दे विच आउंदा गा। तो मैं C पॉइंट ते इस लिमिट नूं की कर लिया, ब्रेक कर लिया। तो सब तो पहला A तो मैं C ते गया, ठीक है जी। उस तो बाद मैं कित्थे गया, C तो B ते गया। कहने का मतलब हुण मान लो तुसीं की है अपना अमृतसर तो शुरू होके मान लो चंडीगढ़ जाना है, तो तुसीं की कीता, अमृतसर तो चंडीगढ़ जाण वेले विचाले स्टे ले लिया तुसीं मान लो बठिंडे स्टे ले लिया। तो तुसीं की करोगे, सब तो पहला अमृतसर साहब तो तुसीं चले गए बठिंडा, बठिंडे तो चले गए तुसीं फिर चंडीगढ़। तो इस तरह जिहड़ा असीं ब्रेक कर लिया अपने पाथ नूं। तो इसनूं जदों असीं करदे हां लिमिट दी फॉर्म दे विच, असीं कहने भी असीं लिमिट नूं ब्रेक कर लिया। लेकिन जे तुसीं कहो भी असीं अमृतसर साहब तो चले हैं, चंडीगढ़ पहुँचना है, तो असीं जिहड़ा है स्टे लैना चाहुंदे हां मान लो कश्मीर। तो तुसीं ये दसो राजे कि कित्थे अमृतसर साहब, कित्थे कश्मीर, कित्थे चंडीगढ़, ठीक है जी। तो तुसीं जिहड़ा है ब्रेक करना है, जिहड़ा स्टे लैना है वो उत्थे ही लैना है भी जिहड़ा इन्हां दोनों रास्ते दे विच आवे। कहण दा मतलब जे असीं ब्रेक कर रहे लिमिट नूं C पॉइंट ते, तो जरूरी है भी C पॉइंट A ते B दे विच लाई करना चाहिदा ही चाहिदा है। हुण जो मैं बोलूँगा तुसीं थोड़ा जिहा अपने नोटबुक ते भी नोट कर सकते हो। हुण देखो राजे, इस प्रॉपर्टी की जिहड़ी वरतों है वो असीं कित्थे करनी है। इस प्रॉपर्टी की वरतों या ये प्रॉपर्टी यूजफुल कदों है, जदों साडा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं हैगा गा। सब तो पहला इहदा यूज़ कित्थे कित्थे है, यूज़ कित्थे है, यूज़ उत्थे है जिथे साडा फंक्शन की है नॉट कॉन्टीन्यूअस। पर तुसीं इहनूं कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ते भी कर सकते हो। एग्जाम्पल देना दसदा, मान लो तुहाडे कोल x इंटू dx इंटाग्रेंट दे रखा x, तो लिमिट दे रखी है सोनू 0 तो लैके 3 तक। सपोज हुण तुसीं देखो 0 तो 3 दे विच मान लो किहड़ा नंबर आउंदा गा, वो आउंदा 2। तो मैं की कीता, इहनूं तोड़ लिया, 0 तो 2 x इंटू dx प्लस किसी भी अखर ते तोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं 2 ते 1 ते भी तोड़ सकते हैं। जबकि x कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है तो तुसीं कॉन्टीन्यूअस फंक्शन के उपर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वह एक ड्रॉबैक है। क्यों नहीं असीं अप्लाई करते कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ते, उहदे बारे भी तुसीं इस एग्जाम्पल तो समझ जाओगे जिहड़ी मैं करवा रहा। 0 तो 3 दे विच 2 आउंदा तो मैं 2 ते तोड़ लिया, 0 तो 2 ते गए, 2 तो गए कित्थे 3 दे उपर, x इंटू dx, ठीक है जी। उस तो बाद अगर गल करिए जे हुण इहनूं सॉल्व करन दी, तो यह आ जाऊ अपने कोल x दी 2/2, तो अपने कोल सैकेंड फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई होगी, प्लस ये भी बन जू x दी 2/2 सैकेंड फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई होगी। तो ये कितना आंसर आ गया अपने कोल, ये आ गया 4/2 प्लस ये कितना आ गया राजे 8/2 माइनस कितना होगा 4/2, कितना आंसर आ गया 4/2 प्लस ये आ गया अपने कोल 4/2, आंसर कितना आ गया अपने कोल 2 2 ते 4 आंसर आ गया। हुण देखो तुसीं 1 2 3 4 ते 5 स्टैप करके असीं इहनूं सॉल्व कीता, लेकिन अगर असीं सिंपल जिहड़ा साडे कोल स्टैंडर्ड फॉर्मूले ने उहदी वरतों करके इहनूं सॉल्व करिए, तो अपने कोल आ जाऊ x दी 2/2 लिमिट 3 to 0 कितना आ गया 3 दा स्केयर बाय 2 माइनस 0, सैकेंड फंडामेंटल थ्योरम लगा के 8 बाय कितना आ गया 2, कितना आंसर आ गया 4। तो तुसीं देखो भी छोटे छोटे 3 स्टैप्स दे विच असीं इहनूं सॉल्व कर लिया, जद कि जे इहनूं ब्रेक करदे हैं लिमिट नूं तो साडे कोल किन्ने सारे स्टैप्स बन जाते हैं। लेकिन अगर गल करिए इहदे यूज़ दी, काहदे वास्ते बनया, वो बनया नॉन कॉन्टीन्यूअस फंक्शन वास्ते। किवें उसनूं असीं ग्राफ दे नाल समझदे हां भी असीं इहनूं नॉन कॉन्टीन्यूअस फंक्शन दे विच क्यों यूज़ करदे हां, जबकि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन दे विच तां सानूं की है ये लेंथी मैथड पै रहा ना, लेंथी हो गया। देखो कितना औखा हो गया, असीं सिंपल जे क्वेश्चन नूं इन्ना कॉम्पलीकेट बना लिया।
ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ C ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। C ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ A ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, B ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, C ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਅਗਰ ਲਿਮਿਟ A to B f of x into dx ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ A to C f of x into dx plus C to B f of x into dx ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ C ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, B ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਡੂਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ A ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ C। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ B ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ A ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ, C ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਵਕਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, B ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ A to B ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ f of x into dx, ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ A to B ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ A to B ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ C ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸਾਡਾ, ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ A to B ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ A to C ਲਗਾਤਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A to C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ A to C ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ C ਤੋਂ B ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਨ ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵੈਨ fx ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ in a-b interval because we can break up the integral into several integrals at that point of discontinuity, so that's why the function is continuous in sub intervals। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 3 ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ, 3rd ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਉਹ ਆਇਆ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ fx ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ -2 to 2। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੁੰਨਸਾਨ ਜੀ ਸੜਕ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਰੁਕੀਏ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਫ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 2x - 1 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ x ਜਿਹੜਾ -2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ -2 1, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ 3x - 2 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ x ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ 1 ਤੋਂ 2 ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆ ਇੱਕ 1 ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 1 ਕੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, -2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ, -2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, 2x - 1 ਇੰਟੂ dx ਪਲਸ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, 3x - 2 ਇੰਟੂ dx। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਵਰਲ ਸਬ ਇੰਟਰਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸ, ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊ 2x² - x ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਊਰਮ ਦਾ, ਪਲਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ 3x² - 2x 2 2 1। ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਊਰਮ, ਇਹ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਨੀ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਜਦੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਰਾਂਗੇ 1 ਭਰਤਾ x² ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 2 ਭਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਰਾਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ 1 ਤੇ ਨੀਚੇ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ -2, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। -2 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1² - 1 ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ x² - x, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਭਰਨੀ ਹੈ, 1 ਭਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ 2x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭਰਿਆ ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ 2 ਉਹ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਸਟੈਪ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 3/2 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ x² ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰਾਂਗੇ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 2² ਮਾਈਨਸ 2 ਇੰਟੂ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ ਮਾਈਨਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਲਝਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ 3/2 1² ਮਾਈਨਸ 2 ਇੰਟੂ 1 ਬ੍ਰੈਕਟ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ -4 -2 ਕਿਉਂਕਿ 2² 4 ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਲਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3/2 ਇੰਟੂ 4 -4 ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3/2 -2 ਆਏਗਾ। ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਬਣ ਗਿਆ, ਪਲਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 3 2 6 -4 ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 -
4/2। फिर इस तो फर्दर सॉल्व करोगे -2 + 2 माइनस कितना आ गया, ये आ गया प्लस, क्योंकि 3 - 4 -1 हो गया, 1/2 कैंसल आउट हो गए, आंसर कितना आ गया, हाफ आ गया। तो इस तरह जे थोड़ी जी कैलकुलेशन जी है तुम करोगे, उस तो बाद थोड़ी प्रैक्टिस जी होंदी रहूगी। तो ये जोड़ा साडा पहला केस खत्म हो गया, जिहदे सानू ब्रेकअप फंक्शन दिता होंदा एज अ डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन। ये सारा जोड़ा कंसैप्ट हुण पढ़ांगे, ये प्रॉपर्टी 3rd के अंडर आ रहा। इस तो बाद प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5th 6th इदा पढ़ांगे, लेकिन प्रॉपर्टी 3rd के अंडर साडे कोल एक तो ज़्यादा केस ने, क्योंकि प्रॉपर्टी 3rd जी डिसकॉन्टीन्यूटी उहदे उपर डिपेंड करती है। तो डिसकॉन्टीन्यूटी किहदी है, ब्रेकअप फंक्शन की। होर अपने कोल की है मॉडुलस फंक्शन, तो अपने कोल 3rd की है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हुण असीं पढ़ांगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 जिस दे विच असीं मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन किवें सॉल्व करना है, डेफिनेट इंटीग्रल किवें सॉल्व करना है, ये बारे असीं पढ़ांगे। सब तो पहला मॉडुलस फंक्शन सानू किस तरह दिता होगा, वो मैं थोड़ा जिहा इसनूं लिख के दिखाया किस तरह इनू रिप्रजेंट किया होगा। फंक्शन दे रखा उसका मॉडुलस तो इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना, इस तरह सानू ये जिहड़ा रिप्रजेंट किया होगा। तो रजे इनू मैं स्टैप्स दे विच वंड दिता कि तुसीं ये स्टैप्स फॉलो करोगे तो तुसीं क्वेश्चन नूं सॉल्व करांगे। फिर उस तो बाद असीं एग्जाम्पल भी जिहड़ी देख लांगे। सब तो पहला जिहड़ा सानू फंक्शन है उन्होंने 0 के इक्वल पुट कर दो, जो गिवन फंक्शन है उन्होंने 0 के इक्वल पुट कर दो। उस तो बाद तुसीं एक्स की वैल्यूज़ नूं फाइंड कर लो। मान लो तुहाडे कोल x1 x2 x3 xn ये सारिया वैल्यूज़ आ गई जो तुसीं फंक्शन नूं 0 के इक्वल पुट किया। सैकेंड स्टैप की है, कहते वैल्यू चूज़ करनी है एक्स दियाँ इन द इंटरवल ए बी। आ जिहड़ा साडे कोल इंटरवल दिता है, कहना मतलब x बिलोंग्स टू ए बी। तो जिहड़ी वैल्यूज़ आ फाइंड आउट कीतियां सीगियां, इन्हां विचों जो वैल्यू इस इंटरवल च लाइक करनगियां, सिर्फ असीं वो वैल्यू चूज़ करनियां ने। फिर उन्होंने की करना है, असेंडिंग ऑर्डर दे विच लिख लेना है। ਜਿਹੜੀਆਂ वैल्यूज़ चूज़ करके आउणगियां उन्हां दे उपर ही साडा फंक्शन ब्रेक होगा। फिर 3rd स्टैप कहता फंक्शन नूं की करना, ब्रेक करना है उन्हां वैल्यूज़ के उपर ਜਿਹੜੀਆਂ वैल्यूज़ साडे कोल इस इंटरवल दे विच आईयां सीगियां जदों असीं एक्स की वैल्यू fx की वैल्यू नूं 0 पुट किया सी। ठीक है जी। ब्रेक किस तरह करना है, a to b जिहड़ा फंक्शन है साडा ये की है डिसकॉन्टीन्यूअस फंक्शन, तो इहनूं असीं की कर लिया, ब्रेक कर लिया। तो ब्रेक करके साडे कोल जिहड़े सब इंटरवल्स आ गए, उन्हां सब इंटरवल्स दे विच असीं की ले लिया, फंक्शन की आ गया, कॉन्टीन्यूअस आ गया। हुण देखो राजे, सब तो पहला ए तो जावांगे x1 ते, फिर x1 तो जावांगे x2 ते, फिर x2 तो जावांगे b ते। स्टार्टिंग ते एंड वाला पॉइंट की रहूगा, साडी लोअर लिमिट ते अपर लिमिट रहूगा। ठीक है जी। उस तो बाद हुण असीं लिमिट नूं तां सॉल्व कर लिया, फंक्शन नूं तां ब्रेक कर लिया। पहला पार्ट की सीगा, ब्रेक करना सीगा, ਲੱਭਣਾ ਸੀ भी कित्थे ब्रेक करना है, जिवें असीं कि पिछले क्वेश्चन दे विच कीता जिथे साडे कोल ब्रेकअप फंक्शन सी। तां लिमिट नूं किवें ब्रेक करना है, कित्थे ब्रेक करना है, वो असीं जिहड़ा सॉल्व कर लिया। हुण जिहड़ा सैकेंड पार्ट है वो असीं देखना है भी फंक्शन जिहड़ा है वो साडे कोल की है, मॉडुलस है। तो मॉडुलस का मतलब होंदा जां तां प्लस आऊगा जां तां माइनस आऊगा। मॉडुलस नूं जदों असीं ओपन करांगे तो जां तां प्लस आऊगी वैल्यू जां माइनस आऊगी। तो हुण सैकेंड स्टैप की है, साडे कोल ये पता लगाउणा कि फंक्शन का जिहड़ी वैल्यू आ वो पॉजिटिव आऊगी कि नैगेटिव आऊगी। ये साडा की आऊगा स्टैप 2। तो सब तो पहला जिहड़ी स्टैप 4 है जे वो देखते हैं। ये स्टैप 1 ये स्टैप 2 ये वो स्टैप ने जिहदे नाल असीं फंक्शन सॉल्व कर फंक्शन नूं जिहड़ा सॉरी क्वेश्चन नूं जिहड़ा आइडेंटिफाई करना। ये स्टैप तो इन्हां नूं मिक्स ना कर लिओ। ठीक है जी। स्टैप दोनों च ही मैं वर्ड चूज़ कर रहा बोल रहा, तो तुसीं इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्टैप 4 की साडे कोल कहंदा हुण तुसीं पॉजिटिव ते नैगेटिव वैल्यू का पता लगाउणा भी ये पॉजिटिव आऊ कि नैगेटिव आऊ, आ पॉजिटिव आऊ कि नैगेटिव आऊ, आ पॉजिटिव आऊ कि नैगेटिव आऊ। तो तुसीं देखो किवें पता करना है। हुण जदों तुसीं लिमिट लै लियां तो कहंदा भी तुसीं ए तो लैके x1 दे विच ए तो लैके x1 दे विच कोई भी एक वैल्यू चूज़ कर लो। ठीक है जी। ए तो लैके x1 दे विच कोई भी एक वैल्यू चूज़ कर लो, कहना मतलब सी कोई वैल्यू ले ली, वो सी वैल्यू नूं इस फंक्शन च पुट करके देखो। जे तां इस फंक्शन का आंसर पुट करन तो बाद पॉजिटिव आ रहा तो तुसीं इहनूं fx मॉडुलस नूं की लाओगे, पॉजिटिव लाओगे। जे ए तो लैके x1 दे विच कोई भी नंबर जिसनूं असीं सी कहा वो लैके भर के fx दे विच आंसर साडा नैगेटिव आ रहा तो असी fx का मॉडुलस की लवांगे, नैगेटिव लवांगे। यही प्रोसैस जिहड़ा असीं सारे दे सारे जिहड़े सब इंटरवल्स के उपर अप्लाई करते जाना। थ्योरी दे विच थोड़ा घट चीज़ां समझ आउंदियां ने, इस करके आपां एक एग्जाम्पल की हैल्प लैंदे रजे ताकि सानूं चीज़ां होर भी चंगी तरीके दे नाल पता लग जाण।
एग्जाम्पल है साढ़े कोल 1 तो लैके 2 तक लिमिट दे रखी हुई है x+5 का मॉडलस इंटू dx फाइंड आउट करना है असी। ठीक है जी। तो इत्थे रजे होर भी एक गल नोट करने वाली है, जिहड़ियां गल्लां नोट करने वाली होंदियां इन्हां नूं तुसीं कॉपी के उपर जरूर नोट करिया करो, नोटबुक के उपर जरूर नोट करिया करो। नोट करने वाली की गल है, कहंदे सब तो पहला स्टैप की सी साडा, अगर तुसीं ध्यान नाल देखो तो कहंदे पुट करो f(x) नूं 0 दे कोल। f(x) किन्ना अपने कोल इत्थे वो हैगा गा x+5। ठीक है जी। तो x+5 नूं असीं की कीता 0 दे कोल पुट करता, क्योंकि साडा स्टैप 1 है। इत्थों असीं x की वैल्यू कढ़नियां सीगियां, x की वैल्यू कितनी आ गई -5। एक ही वैल्यू आ रही है, जरूरी नहीं एक आवे, जरूरी नहीं 2 आउण, जरूरी नहीं 3 आउण, कितनियां भी आ सकदियां। तो ये चीज़ के उपर साडा कोई भी वो नहीं है कि सानू कितनियां वैल्यूज़ आ रही ने, ये उपर साडा कोई भी रूल नहीं, कितनियां भी आ सकदियां ने। तो x कितना आ गया -5। हुण रजे तुसीं जदों देखो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ -5 ਆਇਆ ਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 1,2। -5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 3rd ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन ही नहीं ब्रेक होना। फंक्शन ब्रेक नहीं हो सकता, फंक्शन ब्रेक नहीं होगा क्योंकि वो विच लाई नहीं कर रहा। तो यह मतलब ये प्रॉपर्टी की हैल्प के नाल असी इस क्वेश्चन को जिहड़ा सॉल्व नहीं कर सकते। तो असी अगे वधदे हां जिहदे नाल असी क्वेश्चन जिहड़ा इस प्रॉपर्टी के नाल सॉल्व कर सकते हैं, उहदे वल वधदे हां। हुण अपने कोल फंक्शन कितना दे रखा f(x) दे रखा है जे x-3। तो स्टैप 1 की सी f(x) नूं 0 पुट करो, कहने का मतलब x-3 नूं 0 पुट करना है। x कितना आ गया 3। तो चैक करो x बिलोंग करता है 5,2 तो बिलोंग कर रहा है 2,5 नूं असीं कह सकते हैं भी बिलोंग कर रहा। तो यदा मतलब हुण अपने कोल फंक्शन की होगा ब्रेक होगा। तो ब्रेक कित्थे होगा, वो होगा एट 3 ते। क्यों, क्योंकि रजे असीं कहा सीगा भी जिहड़ी वैल्यू x दियां इस लिमिट नूं बिलोंग करदियां ने, इन्हां विच लाई करदियां ने, उही वैल्यू के उपर फंक्शन जिहड़ा ब्रेक होगा। अपने को वैल्यू एक आई है तो उही जिहड़ी बिलोंग कर रही है तो वो ही ब्रेक असीं फंक्शन नूं कर देंगे। तो ब्रेक किस तरह होगा 2 तो लैके 3 तक x-3 इंटू dx प्लस 3 तो लैके 5 तक x-3 dx। जे मान लो इत्थे मॉडुलस ना हुंदा x-3 इंटू dx हुंदा तो थोनू आ सब करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये तो अपना की है कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है ना, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है। तो ये लिए तुम कितने मर्जी तोड़ लो x-3 इंटू dx प्लस 3 तो लैके 5 x-3 इंटू dx। कहना मतलब भी जो साडा फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस है उदों ही इन्नी ज़्यादा तामझाम हैगी है, जो साडा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है उदों तो असीं डायरैक्ट जिहड़ा फॉर्मूला स्टैंडर्ड यूज़ करके क्वेश्चन नूं सॉल्व कर सकते हैं। चलो इत्थे तक पहुँच चुके हैं। हुण नैक्सट स्टैप तुसीं दसो की होगा। नैक्सट स्टैप होगा साडा कि असीं दसना भी आ फंक्शन जिहड़ा पॉजिटिव आऊगा कि नैगेटिव आऊगा। तो पॉजिटिव नैगेटिव चैक करने लिए मैं कहा सी की करना है, तुसीं आ जिहड़ी लिमिट है 2 तो लैके 3 तक इहदे विच कोई भी नंबर चूज़ कर लो, 2,3 तो विच कोई भी नंबर, कहना मतलब 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी, 2.3 भी, 2.4 भी, कोई भी आपां की कह सकते हैं, कोई भी आपां वैल्यू जिहड़ी आ लै सकते हैं 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, लेकिन 3 नहीं लै सकते तो ना ही असी की लै सकते हैं 2 लै सकते हैं। ठीक है, हुण तुसीं देखो अगर कोई भी इन्हां चों वैल्यू लईए, चाहे 2.1 लो चाहे 2.9 लो, कोई भी वैल्यू लईए, जदों असीं x की जगह ते 2.1 भरांगे तां भी आंसर नैगेटिव आऊगा, x की जगह ते 2.9 भरांगे तां भी आंसर नैगेटिव ही आऊगा। इसदा मतलब जदों असीं इस मॉडुलस नूं ओपन करांगे तो साडे कोल आंसर की आऊगा नैगेटिव आऊगा। तो राजे ये है, ये ना कई बच्चे कहते हैं कि एक बार माइनस आ गया अगली बार प्लस आ गया फिर माइनस प्लस, इदा नहीं होंदा। हर फंक्शन के लिए तुसीं चैक करना है उहदी लिमिट का, इदा प्लस माइनस अल्टरनेट वो मैथड नहीं यूज़ करना ਜਿਹੜਾ कुछ स्टूडेंट्स करते हैं वो मैथड नाल क्वेश्चन गलत हो जाऊगा तुहाडा। हर बार तुसीं की करना है लिमिट चैक करनी है, लिमिट की कोई भी वैल्यू एक लै लैनी है, फिर उन्होंने फंक्शन च पुट करके देखना एक्स की जगह ते जे वो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है पुट करने तो बाद फंक्शन की तो अपना की आऊगा मॉडुलस पॉजिटिव आऊगा, नहीं तो अपना क्या आंसर क्या आऊगा नैगेटिव आऊगा। हुण इस केस देखो 5 ते 3 नूं बिलोंग करना चाहिए, 3,5 नूं बिलोंग करना चाहिए साडा
ਜਿਹੜਾ कोई भी नंबर, तो 3,5 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਨਾਲ 3.1 3.2 3.3 ਅਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4.9 ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੋਗੇ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਚਾਹੇ 3.1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ x - 3, ਤਾਂ 3.1 ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, 3.9 ਭਰੋਗੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਊਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ 3 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਡੂਲਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੰਪਲ ਲੀਨੀਅਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੈਪ 1 ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਸਟੈਪ 1 ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ fx ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 2x ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ fx ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ fa ਤੇ fb ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓ। fa ਤੇ fb ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਿਵਨ ਹੈ 1। ਆ ਸਾਡਾ a ਹੈ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ b। ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 3 ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ f ਆਫ a ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ 1, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 ਆ ਗਿਆ f ਆਫ a। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ f ਆਫ b, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ b ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਕਿ 3 ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਆਫ a ਐਂਡ f ਆਫ b ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਆਫ a ਤੇ f ਆਫ b ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f ਆਫ a ਐਂਡ f ਆਫ b ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ 2 ਤੇ 6, 2 ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ f ਆਫ a ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 2। 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ 3। ਫਿਰ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਇੰਟੀਜਰ 4, ਫਿਰ 5, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ f ਆਫ b ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 6। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ ਪੋਸੀਬਲ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ f ਆਫ a ਐਂਡ f ਆਫ b। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ 2 ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਥਰਡ ਸਟੈਪ। ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਬਾਏ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ fx ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੱਖਣਾ 2 ਦੇ, fx ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੱਖਣਾ 3 ਦੇ, fx ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੱਖਣਾ 4 ਦੇ, fx ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੱਖਣਾ 5 ਦੇ, ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ fx ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੱਖਣਾ 6 ਦੇ। ਹੁਣ fx ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 2x, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 2x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੇ। fx ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 2x, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 2x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 3 ਦੇ। ਇੱਥੋਂ 2x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 4 ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ 2x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5, ਤੇ ਇੱਥੋਂ 2x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ 6 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਜੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। 1 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3/2, ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 ਆ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਰਾਜੇ 5/2, ਤੇ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ
ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਗਿਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਸਬ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਬ ਇੰਟਰਵਲ ਵਾਸਤੇ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ 1 2 3 ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆਫ 2x ਇੰਟੂ dx। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ ਲਿਮਿਟ 1 2 3/2, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਮਿਟ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ 2x ਇੰਟੂ dx ਪਲਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਲਿਮਿਟ 3/2 ਤੋਂ 2 ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ 2x ਇੰਟੂ dx ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਲਸ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲਿਮਿਟ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5/2 ਤੱਕ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ 2x ਇੰਟੂ dx। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਲਿਮਿਟ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 5/2 ਤੋਂ 3 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਊਗਾ, ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ 3 ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਸਬ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ x ਨੂੰ 1, 3/2 ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਤੇ 3/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, fx ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 2x। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ x, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 2x। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੂ 2 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 2x ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ 3। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਫੋਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਤੇ 3/2 ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 1 ਤੇ 3/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ 2x। ਤਾਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ 2x ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ 2x। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਂਡ 2x ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 2x ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਡੀ 0 1 2 3 ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 2x ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਉਹ 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ 2x ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ 3 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਹ ਹੈ 2.1 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2.2 ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 2.3333 ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜੇ ਰੁਕ ਜੂਗੀ। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ ਰਾਜੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਐਰੋ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਰੋ ਰੁਕ ਜੇ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ 2.9999 ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 2.99 ਵੈਲਿਊ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ 2x ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 2.99 ਲਊਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 2 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2.1 ਲੈ ਲਓ
2x ग्रेटेस्ट इंटीजर ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ 2.1 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ 2 ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਆ ਜੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਹੈ। 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ 2 ਆ ਗਿਆ। 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ 3/2 ਤੱਕ ਇਨਟੂ dx। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ 2 + 1 ਇਨਟੂ dx ਲਿਮਿਟ 3/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੱਕ ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ 2 + 1 + 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਲਿਮਿਟ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5/2 ਤੱਕ ਇਨਟੂ dx ਪਲੱਸ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 5/2 ਤੋਂ 3/2 ਤੱਕ ਆਪਣੀ 3 ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜੇ 4 ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਲਵ करना है। बड़ा ही ईजी कंसैप्ट है, कोई भी डाउट हो बेझिझक मैंने पूछ लिया करो। हुण अगले देखिए प्रोसीजर वाल जाके प्रोसीजर दे विच की चीज़ां फॉलो कीतियां होईयां ने, तो तुसीं देखोगे कि उही गल्लां जिहड़ियां मैं क्वेश्चन नूं सॉल्व करदे होए तुहानूं दस्सियां उही सारे स्टैप्स जिहड़े ने प्रोसीजर विच लिखे हुए ने। फिर भी एक बार तुहाडी तसल्ली लई मैं जिहड़े सारे स्टैप्स तुहानूं दोहरा दिंदा। सब तो पहला सानूं इस फॉर्म दे विच जिहड़ा क्वेश्चन दिता होगा FA ते FB दी वैल्यू फाइंड आउट कर लैनी है। फिर असी FA ते FB दे विच जिन्ने भी इंटीजर्स ने इनकलूडिंग FA एंड FB इन्हां नूं जिहड़ा इंकलूड करके लिखने ने सारे दी सारी वैल्यूज़। एक ये बहुत ज़रूरी नोट है, कहना कई बार की हुंदा सानूं FA ते FB दी वैल्यू नॉन इंटीजर आ जाती है। सपोज तुहाडे कोल FA आ गया 2.6, FB आ गया 3.7। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ FA ਤੇ FB ਨॉन ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ FA ਤੇ FB ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਸਟੈਪ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਲਿਖ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ लिख लिया। उस तो बाद जे असी क्या सीगा कि फंक्शन जिहड़ा है उन्होंने इक्वल टू रख देना है FA दे फंक्शन नूं इक्वल टू रख देना है x1 दे जो कि साडी सैकेंड इंटीजर वैल्यू है। फिर फंक्शन नूं रख देना x2 दे इक्वल। इस तरह जिहड़ा है असी x दीयां वैल्यूज़ इत्थों कैलकुलेट कर लांगे। आ जिहड़ी वैल्यूज़ आईयां ने ये साडियां की होणगियां लिमिट होणगियां A तो लैके A1 तो A2 A2 तो AN तो B, ये साडी लिमिट होगी। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਸਬ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਟੈਪ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ x ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਨੂੰ, A ਤੇ A1 ਨੂੰ। कहना मतलब x ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਟਵੀਨ A ਤੇ A1 ਦੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ x ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 2x ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7/2x ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 7/2x ਵਰਗਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ 2x ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਿਰ 6th ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ fx ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ k ਆ ਗਈ ਮੰਨ ਲਓ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜੂ k+1, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ 'ਚ k+2, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ 'ਚ k+3। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਥਰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 4th ਤੇ 5th ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 4th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਜਾਂ 5th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
फोर्थ ਤੇ ਫਿਫਥ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਸੌਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ। ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। f(x) ਦਾ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਲਿਮਿਟ a to b। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਸਮ ਮਾਈਨਸ x ਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਸਮ ਮਾਈਨਸ x ਦੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ ਰਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ। ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, x² ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਾਗਰੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। x³/3 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 5 ਤੋਂ 2। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ 1/3 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਨਸਰ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊ 125 - 8 ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 117 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊ। 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 39 ਆ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 39। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 39 ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ x² ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, 5 + 2 ਜਾਂ 2 + 5 ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ 5 + 2 ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ x ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, x ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਟੂ dx। ਚਲੋ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 5 + 2 7 ਤਾਂ 7 - x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਾਗਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, dx। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਲੀਨੀਅਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਣ ਜੂ 7 - x³ ਇਨਟੂ 0 - 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਊਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਬਣ ਗਿਆ -1/3, ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 - x³ ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਆ ਗਈ 5 ਤੋਂ 2। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। -1/3 ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 7 - 5 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 2³ ਮਾਈਨਸ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ 7 - 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 5, 2 ਦੀ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 -125। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, 125 - 8 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ 39 ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਜੇ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸਟੈਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਆਊਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫੋਰਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫਿਫਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਫਥ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, 0 to a f(x) into dx। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0 ਤੋਂ a ਤੱਕ f of, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ a+0 ਤੇ a+0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਹ a ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ a - x ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਹੈ ਇੱਥੇ
पर उत्थे 0 है, इस करके आपां नूं एवें लगदा भी वो अलग प्रॉपर्टी बन गई। 4th प्रॉपर्टी का ही अगे गां पार्ट है 5th प्रॉपर्टी। हुण गल आउंदी है भी इन्हां दा यूज़ कित्थे हुंदा है। मेन चीज़ तो यह है, सब तो पहली गल आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिटी की है इन्हां क्वेश्चनस दी। इन्हां क्वेश्चन नूं आइडेंटिफाई करन दा तरीका यह है जी भी ज़्यादातर जिहड़े क्वेश्चन ने वो सानूं फ्रैक्शन की फॉर्म च देखने को मिलते हैं। फ्रैक्शन इन द सेंस भी उपर कुछ फंक्शन होगा, नीचे कुछ फंक्शन होगा, इदां इस फॉर्म के सानूं देखने को मिलते हैं। तो इस फॉर्म के जो सानूं फंक्शन देखने को मिलता है उस दे विच एक खासियत की होंदी है, की खासियत होंदी है, उपर मान लो सानूं फंक्शन दे रखा fx न्यूमीनेटर दे विच, डिनोमीनेटर दे विच साडे कोल दो हिस्से होणगे, दो पार्ट होणगे। दो पार्ट इन द सेंस हो सकता इत्ते प्लस होवे है ना, हो सकता माइनस होवे, दो हिस्से होणगे किवें, लेकिन जिहड़े दो हिस्से ने उन्हां विचों एक हिस्सा जिहड़ा न्यूमीनेटर दे इक्वल होऊगा ते जिहड़ा दूजा हिस्सा है जिन्हों असीं मैं जी एक्स लिख लिया, ठीक है जी। डिनोमीनेटर का पहला हिस्सा, डिनोमीनेटर का दूजा हिस्सा। पहचान की है, ध्यान नाल सुनो। न्यूमीनेटर दे विच सानूं कोई फंक्शन गिवन होऊगा, उही सेम फंक्शन डिनोमीनेटर दे विच एक हिस्सा होऊगा, प्लस ते जिहड़ा दूजा पार्ट होऊगा जी एक्स, इत्थे लिमिट लिख लीए ए तो बी ते नाल अपने डी एक्स, ते जिहड़ा दूजा हिस्सा होऊगा जी एक्स, वो जी एक्स इस तरह होऊगा भी जे असी एफ दे फंक्शन दे विच एक्स की जगह ते ए प्लस बी माइनस एक्स पुट करिए, फंक्शन दे विच एक्स की जगह ते ए प्लस बी माइनस एक्स पुट करिए तो वह बराबर इस वाले जी एक्स के ही आ जाऊगा। थोड़ा जिहा उलझना नहीं है, अगर नहीं समझ लगी तो एग्जाम्पल दे नाल तां बिल्कुल ही क्लीयर हो जाना है। एग्जाम्पल तुसी देखो की दे रखी है, फिर तुसी जिहड़ा मैं दस्सिया हैगा कि न्यूमीनेटर ते डिनोमीनेटर दे विच किस तरह असीं आइडेंटिफाई करना कि वो इत्थे लागू होंदी है चीज़ कि नहीं, उहदे बारे भी डिस्कस करते हैं। तो न्यूमीनेटर दे विच सब तो पहला की दिता होया, सानूं दिता होया स्केयर रूट ऑफ कॉट एक्स, ठीक है जी। तो मैं क्या सीगा कि जो न्यूमीनेटर दे विच गिवन है डिनोमीनेटर दे विच एक हिस्सा सानूं वो सेम मिलूगा ही मिलूगा। तो सानूं कॉट एक्स न्यूमीनेटर च दे रखा है, कॉट एक्स स्केयर रूट ही डिनोमीनेटर च दे रखा है। कॉट एक्स स्केयर रूट न्यूमीनेटर च, कॉट एक्स स्केयर रूट डिनोमीनेटर दे विच दे रखा है, सेम चीज़ आ गई है ना। पर मैं क्या सीगा भी जिहड़ा जी एक्स होऊगा बराबर होऊगा अगर असी फंक्शन दे विच एक्स की जगह ते लिमिट नूं ऐड करके एक्स नूं माइनस कर दईए उहदे बराबर। किस तरह, हुण आपां नूं दे रखा है जी स्केयर रूट ऑफ टैन एक्स दे रखा है, तो मैं स्केयर रूट ऑफ टैन एक्स नूं किवें लिख सकदा, एक्स की जगह ते मैं की लिखूँगा, एक्स की जगह ते मैं लिखूँगा दोने लिमिट नूं ऐड करके 0 प्लस π/2 ते माइनस कर दूँगा एक्स के नाल। जो मैं इस तरह किया तो मेरे को कितना आ गया tan π/2 माइनस एक्स, π/2 मतलब 90 डिग्री, तो tan π/2 माइनस एक्स tan 90 माइनस थीटा किहड़े क्वाड्रेंट च आ उड़दा है, फस्ट क्वाड्रेंट च आ उड़दा है। तो फस्ट क्वाड्रेंट च साडे कोल की हुंदा है tan पॉजिटिव हुंदा है, लेकिन सानूं ये पता है कि 90 डिग्री ते 270 डिग्री के उपर फंक्शन चेंज हो जाते हैं, टैन चेंज हो जाता कि कॉट विच, तो टैन 90 माइनस थीटा या टैन 90 माइनस एक्स जिहड़ा बराबर हुंदा कॉट एक्स के। तो तुसीं देखो भी जदों असी इस फंक्शन दे विच एक्स की जगह ते जदों असी लिमिट नूं ऐड करके एक्स नूं माइनस किया तो वह एफ एक्स के बराबर ही आ गया है ना। यही चीज़ मैं कही सी ना इत्थे कि जी एक्स किहदे बराबर होगा अगर एफ दे विच ए प्लस बी माइनस एक्स कर दीए तो वही इक्वल आ जाऊगा। कहने का मतलब इत्थे अगर एक्स की जगह ते असी चेंज कर दीए ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ये पहचान है जी, ये करना नहीं, ये स्टैप नहीं है गे, ये सिर्फ पहचान है भी तुसी किस तरह पहचान सकते हो भी इस क्वेश्चन ते यह प्रॉपर्टी जिहड़ी साडी वैरीफाई होगी लगूगी। ये सिर्फ पहचान सीगी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन का हल किमें करना है उहदे बारे हुण आपां डिस्कस करते हैं। तो पहचान है साडी प्रॉपर्टी नंबर 4th ते 5th भी असी किस तरह क्वेश्चन नूं पहचानीए भी साडी प्रॉपर्टी दे नाल सॉल्व होऊगा। हुण इस क्वेश्चन नूं जिहड़ा सॉल्व करना रजे इहदे दो मैथड ने। पहला मैथड है वो जिहड़ा हैगा मैं प्रैफर करूँगा शॉर्टकट। वैसे तो असी ज़्यादा शॉर्टकट प्रैफर नहीं करते क्योंकि इन्ने शॉर्टकट याद रखने मुश्किल ने, पर यह क्वेश्चन जिहड़ा रजे शॉर्टकट दे नाल ही पेपर 'च सॉल्व हो सकता है। अगर तुसीं इसनूं मैथड 2 दे नाल जिहदे नाल असीं कह सकते हैं भी बाय प्रॉपर्टी दे नाल सॉल्व करन लग गए, जो असी प्रॉपर्टियां पढ़ियां ने हाँ उपर वालियां, इन्हां नाल सॉल्व हो सकता क्वेश्चन, इन्हां नाल आइडेंटिफाई भी हो सकता क्वेश्चन भी है हाँ भी ये क्वेश्चन सही है अपना वही है
ਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਣਿਆਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ 4th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 5th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ 0 to a, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ 0 to a fx upon fx plus gx। ਹੁਣ ਮੈਂ gx ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? gx ਦੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ a plus 0 minus x ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ a plus 0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ? a ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ a ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1/2a। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਯੈਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਰਮ ਗਿਵਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਫ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਪਰ ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੂ? ਹਾਫ ਅੱਪਰ ਲਿਮਿਟ π/2 ਮਾਈਨਸ 0। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? π/4 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਤਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਨਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਏ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਥਡ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਰਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਉਲਝ ਜਾਓਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਇੰਟੈਗਰਲ ਉਹਨੂੰ i ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ i ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ a ਤੱਕ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 5th ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 5th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ a ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 5th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 5th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਗਰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ a ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, f ਆਫ x ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 0 ਤੋਂ a। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ f ਆਫ a ਮਾਈਨਸ x ਇੰਟੂ dx ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। a ਪਲੱਸ 0 ਮਾਈਨਸ x ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ a ਮਾਈਨਸ x ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ i ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। 0 π/2 ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ cot x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? a ਮਾਈਨਸ x ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ fx ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ a ਮਾਈਨਸ x। ਤਾਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਾਜੇ? 0 ਪਲੱਸ π/2 π/2 ਮਾਈਨਸ x। ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? cot π/2 ਮਾਈਨਸ x ਪਲੱਸ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ tan π/2 ਮਾਈਨਸ x ਇੰਟੂ dx। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ 90 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 90 ਮਾਈਨਸ x ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ? ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 90 ਇਸ ਕਰਕੇ cot ਕਾਹ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? tan 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਆਫ tan x। नीचे कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ cot x इंटू dx। तो बड़ा ईजी सीगा जी, लेकिन लेंथी है। आई कितना आ गया हुण अपने कोल? 0 तो लैके π/2 स्क्वायर रूट ऑफ tan x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ tan x प्लस cot x इंटू dx। इनू इक्वेशन नंबर 2 लिख लो, तो इनू की लिख लो? इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ? ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 1 + 2 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 2i = 0 to π/2
cot x ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ अपॉन cot x ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ प्लस tan x ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ। ठीक है जी, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ tan x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cot x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ इतने सॉरी अपना tan होना सी स्क्वायर रूट ऑफ tan x, गल तो एको ही वैसे cot x इंटू डी एक्स, क्योंकि प्लस है तो अगे पिछे लिख सकते एलसीएम ले लाँगे रजे तो अपने को आ जाओ 0 तो π/2 तो cot x प्लस tan x डिवाइडेड बाय cot x प्लस tan x। एलसीएम ले लिया, आ भी cot x प्लस tan x या फिर tan x प्लस cot x एक ही गल है, अगे पिछे लिख लें। अगर उलझन होंगी है तो इनू भी cot x प्लस tan x मैं लिख सकता क्योंकि प्लस है। की हो गई जी, ये कैंसल आउट हो गए, कितना बच गया 1, कितना आ गया 0 तो π/2 1 इंटू डी एक्स। उस तो अगे कितना बच गया जी अपने को 2i इज इक्वल टू x दी लिमिट π/2 तो 0, कितना आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आ गया रजे π/2 बट 2i किहदे बराबर आ गया π/2 दे, इत्थे गलती कर जाने असीं ते i किहदे इक्वल आ गया π/4 दे, तो आंसर कितना आ गया अपने को π/4। तो असीं फस्ट दे विच जदों i की जगह ते π/4 भरांगे तो असीं कहांगे पूरे इंटीग्रल सॉल्व करके साडे कोल कितना आंसर आ गया π/4 आ गया। तो तुसीं इत्थे देखो साडे कोल इत्थे भी π/4 आया सी, लेकिन ये किहदे नाल आया सीगा बाय शॉर्टकट नाल, एक ही लाइन च क्वेश्चन नूं सॉल्व करता सी। तो सब तो पहला रजे प्रॉपर्टीज़ का पता होना जरूरी है, प्रॉपर्टीज़ चंगी तरह याद होनी जरूरी ने। प्रॉपर्टीज़ चलो चंगी तरह याद ने, फिर ये पता होना चाहिए भी उन्होंने वरतों किहो जे क्वेश्चन च करनी है। जो क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के दे रखे ने तो फिर उत्थे घबराना नहीं है, असी उत्थे देखना है भी किस तरह असी जिहड़ा है प्रैक्टिस करके ये पक्का कर लेना है भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए सानू इकोदम दिमाग दे विच हिट करे भी अच्छा ये तो वो प्रॉपर्टी नाल सॉल्व होऊगा। तो ये लिए सानू की चाहिए प्रैक्टिस जिन्नी कर सको। तो ये मैं शॉर्टकट जिहड़े लिखे हुए ने, प्रॉपर्टी 4th के उपर बेस्ड शॉर्टकट, प्रॉपर्टी 5th के उपर बेस्ड शॉर्टकट, ये शॉर्टकट नाल असीं जिहड़ा लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया सीगा। उस तो वधदे हां जी नैक्सट जिहड़ी साडी 6th प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भी रजे। 6th प्रॉपर्टी जिहड़ी रजे वो थोड़ा जिहा उहनूं जिहड़ा है ध्यान नाल समझण दी जरूरत है। असल असीं पजल हो जाने ऑड ते ईवन दे विच, इनू थोड़ा जिहा जिहड़ा केयरफुली सानू करन दी जरूरत है। कहंदे सानू जे लिमिट शर्त देखो कंडीशनस ने इत्थे, कंडीशनस की ने, सब तो पहली कंडीशन जिहड़ी लिमिट है वो -a to a होनी चाहिए है, चाहे वो -2 तो 2 होवे, चाहे -3 तो 3 होवे, चाहे वो -4 to 4 होवे, लेकिन -a to a लिमिट साडी होनी चाहिए है। सिर्फ उत्थे ही ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी लागू होगी। सब तो पहली शर्त तो सब तो आखिरी शर्त भी यही है, कंडीशन यही है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो असीं उत्थे किहड़ी प्रॉपर्टी यूज़ करांगे 6th प्रॉपर्टी। तो सानू क्वेश्चन की आइडेंटिफाई करनी आ गई। तो हर प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ते लगदी है, जिहड़ी साडे कोल डेफिनेट इंटैगरल आ रजे ये कि अपने कोल पर्टिकुलर क्वेश्चनस वास्ते पर्टिकुलर कंडीशनस ने, पर्टिकुलर उन्हां दी प्रॉपर्टीज़ ने, तो उन्हां प्रॉपर्टीज़ नूं पर्टिकुलर क्वेश्चनस दे उपर ही अप्लाई करना है। ठीक है, इस चीज़ का असीं ध्यान रखना है। तो अपनी कंडीशन है -a तो a। उस तो बाद असीं देखते हैं भी किस तरह इस फंक्शन नूं जिहड़ा डिवाइड करना है। मैं थोड़ा जिहा जिहड़ा मैं लिखिया वो भी सही है, लेकिन मैं थोड़ा जिहा इहनूं जिहड़ा है नॉर्मल देसी तरीके नाल समझाउणा चाहुंदा। कहंदा अपने कोल इत्थों 2 रास्ते निकल गए। 2 रास्ते की निकल गए, कहना जां तां जिहड़ा गिवन फंक्शन है जदों तुसीं उत्थे x की जगह ते -x भरोगे, ध्यान नाल स्टैप जिहड़े नोट करने ने रजे। कहना जो सानू गिवन फंक्शन है जदों उस दे विच तुसीं -x भरोगे x की थां ते, जे तां कहंदे ओह हजम कर गया मतलब माइनस नूं खत्म कर गया तां कहंदे आपां उस फंक्शन नूं कहांगे ईवन फंक्शन। दोबारा देखो कहंदे असीं अगर x नूं कोई x परसन है उन्होंने असीं नैगेटिव गल्लां दित्तियां तो तुहानूं कोई नैगेटिव बोल रहा, जे तां तुसीं उहनूं हजम कर गए फिर तां तुसीं ईवन हो। जे तुसीं हजम नहीं कर पाए, जे तुसीं उसनूं हजम नहीं कर पाए, तुसीं उसनूं पुट्ठा सीधा बरोबर बोलना शुरू कर दिता तां तुसीं ऑड हो, अलग हो, तुहानूं कोई नहीं बुलाऊगा। क्योंकि कई बार सानूं कोई बोलदा है असीं उहनूं हजम नहीं कर पाउंदे, असीं उसनूं जे ओह आपां नूं 2 सुणाउंदा असीं उहनूं 6 सुणाउने आ,
तो जे तुसी उस तरह की प्रवृत्ति दे हो, उस तरह की तुहाडी कहते होंगे सोच है, या उस तरह का तुहाडा करैक्टर है, तो तुसी क्यों ऑड हो। ठीक है, जे तुसी किसी दी बुरी गल नूं हजम कर गए तो तुसी क्यों ईवन हो। ठीक है जी, तो इस तरह थोड़ा याद करने का तरीका है। तो जे फंक्शन साडे कोल रजे ऑड है तो वह 0 हो गया। कहना मतलब किसी ने तुहानूं 2 गल्लां सुनाइयां, तुसी उन्हें 6 सुनातियां, तो बाकी जो आसे पासे सानूं देख रहे हैं वो कहते यार 0 बंदा। जिसका फंक्शन ऑड है तो अपने को डायरैक्ट आंसर की आ जाऊगा 0। तो जे अपने को फंक्शन ईवन है तो वो किस तरह लिखांगे, उन्होंने लिखांगे 2 लिमिट जी है -a तो a चेंज होकर 0 तो a बन गई f ऑफ x इंटू डी एक्स। ये कदों है जो फंक्शन की है साडा ईवन, इत्थे फंक्शन की है साडा ऑड। तो इस तरह जरा यही मैं ऊपर ब्रेकअप करके लिखा हुआ है थोड़ा जा, तो उस तरह तुसी समझ सकते हो कि जो फंक्शन ईवन है फंक्शन ऑड है, ये चीज़ जी मैटर करती है। जो असी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करते हैं तो कंडीशन पहला सैटिस्फाई होनी चाहिए है -a तो a जड़ा साडी लिमिट वेरी करनी चाहिए है, फिर जाके असी ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करांगे। मैं इत्थे क्वेश्चन भी लिता है जिसकी हैल्प के नाल असी थोड़ा होर ईजली इनू समझ पावांगे। तो एक गिवन क्वेश्चन जो सॉल्व करके देखते हैं भी किस तरह जो है साडा प्रॉपर्टी का यूज़ होंदा है इस क्वेश्चन के विच। सब तो पहला चैक किया कि साडी लिमिट जी है -a to a वेरी कर रही है, तो वो कंडीशन साडी फुलफिल होंदी है। फिर उस तो बाद असीं देखिया भी रजे साडे कोल इस फंक्शन की गल करिए तो फंक्शन सानू गिवन है sin x के इक्वल, तो sin x साडे कोल की हुंदा है रजे, वो हुंदा है ऑड फंक्शन। sin x की हुंदा है ऑड फंक्शन, क्यों? अगर sin x दे विच x की जगह पर अगर -x पुट करिए तो साडे कोल वैल्यू आ जाऊगी -sin x। तो ये की आ गया अपने को ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन का डायरैक्ट आंसर असीं की किया सी की लिखना है 0 लिखना है। एक और एग्जाम्पल है जिहदे विच मैं की लेता होया फंक्शन एफ एक्स बराबर है cos x के, तो cos x की अपने को ईवन फंक्शन, क्यों? अगर cos x दे विच x की जगह पर -x पुट करांगे तो बराबर होंदा है प्लस cos x के। किहड़ा क्वाड्रेंट अपने को 4th क्वाड्रेंट दे विच है ना। तो ये अपने को ईवन फंक्शन आ गया। ईवन फंक्शन वास्ते मैं की स्टैप दस्या सी, तुसी लिमिट नूं जरा 0 तो a लिखना है, कहने का मतलब 0 to 1 आ गई। फिर नाल की आ गया अपने को cos x इंटू डी एक्स, लेकिन एक चीज़ जी आप लगानी होंदी है नाल कॉन्सटेंट 2 मल्टीप्लाई दे विच है ना, ये ना भूलियो। तो अपने को कितना आ गया रजे 2, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होंदा है प्लस sin x, लिमिट अपने को है 1 to 0। तो आंसर कितना आ गया रजे sin 1 माइनस sin 0। तो ये अपने को आ गया आंसर आ गया। तो इस तरह जोड़ा है प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरस्टिंग हो जाती हैं उदों जो तुसी सॉल्व करते हो है ना, जो असी शॉर्टकट्स सॉल्व करते हैं, लेकिन इन्हों याद रखना मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ी जी प्रैक्टिस की जरूरत है, जिन्नी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उन्ना ज़्यादा तुसी इनू जल्दी रिकॉल कर लोगे एग्जाम दे विच। जिहड़ी 7th प्रॉपर्टी है इनू लिखण का तरीका जिहड़ा हुंदा रजे वो थोड़ा इस तरह हुंदा है कि लिमिट 0 तो 2a। क्वेश्चन जिहड़ा हुंदा है वो इस तरीके दे नाल आउंदा है, वैसे तो बहुत घट क्वेश्चन आउंदे ने, लेकिन क्वेश्चन अगर आउंदा है तो इस तरीके नाल आउंदा है कि लिमिट 0 तो 2a f ऑफ x इंटू डी एक्स ये बराबर होवेगा। जिस तरह असी लास्ट प्रॉपर्टी की वरतों की सीगी उहदे विच ऑड ते ईवन फंक्शन का कंसैप्ट यूज़ किया सी। 7th जिहड़ी प्रॉपर्टी है इहदे विच 6th प्रॉपर्टी की भी वरतों होंदी है, 5th प्रॉपर्टी की भी वरतों होंदी है। तो दोनों प्रॉपर्टियां का एक तरह का मिक्सचर जा कह सकते हैं कि 7th प्रॉपर्टी है। तो की कहा गया थोड़ा जा इसनूं मैं स्पेस बना के लिखदा, कहते अगर अपने को 0 तो 2a f ऑफ x इंटू डी एक्स इस तरह फंक्शन की इंटीग्रल अपन कहा हो कढ़न लई, तो असीं इसनूं लिख सकते हाँ, इसनूं मैं ब्रेकअप फंक्शन के रूप में लिख लिया। इसकी वैल्यू या तो 0 के इक्वल होगी, कदों होगी जो अपने को फंक्शन की होगा ऑड, मतलब 2x की जगह पर अगर आप 2a माइनस एक्स 2a माइनस एक्स कहना मतलब x की जगह पर असी 2a प्लस 0 माइनस एक्स लिखते हाँ। ये प्रॉपर्टी किहड़ी सीगी साडी 5th प्रॉपर्टी। तो कहता जी अगर असी लिखते हाँ तो वो लिखण तो बाद साडे कोल -f(x) आ जाता है, तो आंसर डायरैक्ट 0 पुट कर देना है। तो जे कहता नहीं आता पॉजिटिव आ जाता है तो कहता वो बराबर होगी वैल्यू 2 0 तो a f ऑफ x इंटू डी एक्स इफ
ਐਫ ਆਫ 2a ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਲੱਸ ਆਫ ਐਫ ਐਕਸ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 6th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ 7th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਈਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਔਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਔਡ ਆ ਤਾਂ 0, ਈਵਨ ਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਾਜੇ 8th ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 8th ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੀ। देखो अगर फंक्शन सानू दे रखा पीरियोडिक तो क्या गया 0 तो NT इंटैगरल फाइंड आउट करना, लिमिट गिवन है सानू, तो बराबर होगी भी जी नैचुरल नंबर n है वो अगे आ जाऊगा, t दे नाल जो भी मल्टीप्लाई है वो अगे आ जाऊगा, तो 0 तो लैके t f ऑफ x इंटू डी एक्स का असी इंटैगरल फाइंड आउट कर देना। देखो जिन्नियां भी प्रॉपर्टियां पढ़िया ने, इत्थे एक गल मैं जी थोनों ध्यान करवाना चाहना, जिन्नियां भी प्रॉपर्टियां ने रजे उन्हां दी जिहड़ी वरतों हैगी वो हो तो जाती है क्वेश्चन के उपर, लेकिन प्रॉब्लम असी की फाइंड आउट की, असी क्या भी ये प्रॉपर्टी तो बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा। हुण तुसीं आ क्वेश्चन सॉल्व करो, ये प्रॉपर्टी तो बिना भी डायरैक्ट सॉल्व हो जाऊगा और एक घट स्टैप्स दे विच होऊगा। मैं हर बार यार हर प्रॉपर्टी कराउण वाले तुहानूं गल कही है भी भाई ये प्रॉपर्टी जिहड़ी है असी उन्हां क्वेश्चनस दे उपर ही यूज़ करनी है जिन्हां क्वेश्चनस वास्ते सानूं आइडेंटिफिकेशन मिली होवे। कहने का मतलब ये लगन नूं तां इस प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन ते भी लग जूगी, लेकिन ये इस क्वेश्चन वास्ते असी नहीं बनाई गई। लगन नूं लग जूगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असी इस क्वेश्चन वास्ते नहीं बनाई गई। ये क्वेश्चन डायरैक्ट साइन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन की हुंदा कॉस एक्स ते फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ गया, देखो कॉस एक्स 6 पाई 0 बराबर की आ गया कॉस 6 पाई माइनस कॉस 0, आंसर खत्म हो गया ना। लेकिन जो असी इस प्रॉपर्टी की वरतों करांगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाऊगा। पर फिर कहते भी ये प्रॉपर्टी को बनाई गई, तो प्रॉपर्टियां तां बनाई गई क्योंकि कुछ खास क्वेश्चनस के उपर इन्हां दी वरतों करनी है। तो इस प्रॉपर्टी के वास्ते जिहड़ा खास क्वेश्चन है वो मैं तुहानूं नैक्सट स्लाइड दे विच दसदा। पहला असीं इस प्रॉपर्टी नूं थोड़ा जिहा समझ लीए। तो चलो पहला प्रॉपर्टी देखिए भी की है राजे। कहते जे तुहाडे कोल कोई पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन किहड़े किहड़े ने, देखो साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा काहदे इक्वल हुंदा है, साइन थीटा दे। कहता जिन्ने मर्जी चक्कर लगा लो 360 डिग्री कहता साइन ही आऊगा। कॉस n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा के बराबर, टैन n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा टैन। पीरियोडिक क्योंकि वापस उत्थे आ जाना ना जितों स्टार्ट होया। पीरियोडिक का मतलब यही होंदा भी घूम के उत्थे घूम के आ जाना, रोटेशन नाल रिलेटेड है। तो साडे कोल साइन कॉस टैन ये सारे कॉर्ड की ने अपने कोल पीरियोडिक फंक्शनस ने, तो इन्हां उपर ही अपलाई होंदा है। एक्स के उपर अपलाई ना करन बह जाओ, फंक्शन एक्स दे रखा पर वो पीरियोडिक नहीं हैगा गा, है ना, तो उत्थे अपलाई नहीं करन बह जाना, तो उत्थे अपलाई करना जिथे फंक्शन पीरियोडिक होवे। ते दूसरी खासियत की है, पहला फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए, दूसरी गल की है टी की होना चाहिए, पीरीयड होना चाहिए उस फंक्शन का। तो ये तो तुसी साइन का देखो, साइन थीटा का अपने कोल पीरीयड की होंदा। तो ध्यान नाल सुनियो राजे, कहते जिहड़ा जदों साइन अपने कोल थीटा है तो वह पीरियड हुंदा अपने कोल 2 पाई, ठीक है जी। जदों n अपने कोल ऑड इंटीजर है, ठीक है, ऑड इंटीजर, तो उदों अपने कोल पीरियड की है 2 पाई। पर जदों n अपने कोल ईवन इंटीजर है, ईवन इंटीजर है, कहने का मतलब साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा वेले अपने कोल पीरियड कितना होगा, वो होगा पाई। तो साइन थीटा का पीरियड कितना है 2 पाई, साइन 2 थीटा का पीरियड कितना है वो है अपने कोल पाई। तो इस चीज़ों का जिहड़ा ध्यान रखना, अगे ट्रिग्नोमैट्री चैप्टर के विच असीं डिटेल दे विच डिस्कस करांगे पीरियड बारे पूरा डिटेल दे विच। तो हुण असीं इस क्वेश्चन नूं एग्जाम्पल नूं देखिए, तो साडे कोल फंक्शन दे रखा साइन एक्स, तो साइन एक्स का पीरियड कितना हुंदा है 2 पाई। तो कहने का मतलब उपर टी बचना चाहिए, तो यह मतलब टी की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई। तो 0 तो लैके टी बाकी जो उहदे नाल मल्टीप्लाई वो बाहर हो जाऊगा, वो इत्थे अगे आ जाऊगा। यही ये प्रॉपर्टी कह रही है। तो सब तो पहला तो राजे इस फॉर्म दे विच आपां इस प्रॉपर्टी नूं बनाईए, एन नूं अलग करिए टी नूं अलग करिए, किस तरह आ जाऊगा 0 तो 2 हुण आपां की करना 3 इंटू 2 पाई, क्योंकि असीं 2 पाई बनाउणा हैगा पीरियड, ठीक है। टी उही है ना अपना टी कितना 2 पाई, तो 3 इंटू 2 पाई लिख सकदा, 6 पाई नूं मैं लिख लिया।
sin x इंटू डी एक्स, बाकी सारी चीज़ां सेम। क्यों लिखा? क्योंकि मैं जिहड़ा है रजे इस तरीके नाल इन्हों नूं बनाउणा चाहुंदा है ताकि मैं प्रॉपर्टी 8 की वरतों करा। हुण देखो मेरे को टी कितना 2 पाई, तो टी दे नाल जो रकम है वो सारी की सारी की आ जूगी, अगे आ जूगी। 0 तो की रह जूगा 2 पाई sin x इंटू डी एक्स। तुसीं कहोगे ये कोई फायदा तो है नहीं जी, क्वेश्चन लेंथी हो गया। वो मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया कि किसी खास क्वेश्चन के उपर इहदी वरतों होगी जो असीं नैक्सट स्लाइड विच करांगे। लेकिन चलो असीं हुण क्वेश्चन शुरू कर ही लेता है तो आंसर कढ़ना ही कढ़ना है। sin x का इंटीग्रेशन क्या आऊगा अपने कोल? माइनस cos x 2 पाई तो 0। वैल्यू पुट करोगे तो की आ जाऊगा रजे? -3 cos 2 पाई माइनस cos 0 -3 कितना आ गया अपने कोल? cos 2 थीटा के cos 2 थीटा कितना हुंदा अपने कोल? वो हुंदा अपने कोल 1 दे इक्वल माइनस cos 0 कितना हुंदा है? 1। तो आंसर कितना आ गया? 0। ये असीं कीता सी प्रॉपर्टी दे नाल, लेकिन अगर असीं डायरैक्ट करिए तो अपने कोल कितना आ जाऊ? cos x लेकिन माइनस दा है ना, माइनस दा आऊगा क्योंकि sin x का इंटीग्रेशन किंदा माइनस cos x 6 पाई टू 0। फिर इनू की लिखांगे आप अगे? माइनस cos 6 पाई माइनस cos 0। cos 6 पाई का की मतलब? cos 6 पाई का मतलब है जी, देखो cos 6 पाई का मतलब है 3 इंटू 2 पाई, मतलब 3 बार पूरे का पूरा चक्कर लगा देना ना। तो ये आप फिर एक ही बन गया अपने को मल्टीपल ऑफ बन गया ना 2 पाई का, तो ये भी कितना आ जाऊगा? 1 ही आ जाऊगा क्योंकि cos 2 पाई 1 है तो cos 6 पाई भी 1 है। -1 तो आंसर कितना आ गया? 0। आंसर सेम आ रहेगा। लेकिन स्टैप देखो, स्टैप सिर्फ 3 स्टैप दे विच क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर प्रॉपर्टी की वरतों की तो साडे कोल बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन बन गया। तो इसलिए रजे जिहड़ा है क्वेश्चन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां ने कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन वास्ते बनिया ने, तो इत्थे मैं लिखा है वट इज़ द यूज़ ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी कैन सॉल्व दिस विदाउट पी। 8th प्रॉपर्टी की गल की गई है, कहते इस प्रॉपर्टी का की यूज़ असी तो इस क्वेश्चन बिना प्रॉपर्टी के भी यूज़ कर सकते थे। तो वेयर वी कैन यूज़ दिस प्रॉपर्टी, इन्हां प्रॉपर्टी को कित्थे कित्थे यूज़ कर सकते हैं, ये असी एक उदाहरण के नाल समझते हैं। तो तुसीं देखो उस प्रॉपर्टी उस क्वेश्चन दे विच सिर्फ साडे कोल sin x सीगा, ते इस क्वेश्चन दे विच साडे कोल की दे रखा है? मॉडुलस दे रखा है। तो जो भी क्वेश्चन है मॉडुलस वाला उन्हां क्वेश्चनों दे विच साडे कोल यूज़ होंदी है प्रॉपर्टी। देखो रजे इत्थे भी एक मैथड नहीं यूज़ हो रहा। पहला मैथड की है? मैं तुहानूं मॉड वाला मैथड कराया सी, हुणी करवा के हटे प्रॉपर्टी दे विच। आई थिंक प्रॉपर्टी साडी 3rd प्रॉपर्टी सीगी। 3rd प्रॉपर्टी विच मैं मॉड वाला कराया सी तुहाडे कोल कंसैप्ट कि प्रॉपर जिहड़ा है sin x नूं सब तो पहला जिहड़ा 0 के इक्वल पुट करके रखो, फिर उस तो x की वैल्यूज़ कड्डो, फिर 0 तो लैके 6 पाई दे विच जिहड़ी x की वैल्यूज़ ने है ना वो सारियां तुसीं असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर च लिख लैणियां। फिर उत्थे असीं जिहड़ियां 0 to 6 पाई दे विच जिहड़ी वैल्यूज़ लाई करदियां ने उन्हां उत्ते फंक्शन नूं ब्रेक करांगे। ब्रेक करन तो बाद फिर असीं देखांगे भी sin x दा मॉडल हटा के पॉजिटिव आउंदी है कि नैगेटिव वैल्यू आउंदी है, वो सारा असीं तामझाम करांगे प्रॉपर्टी 3rd दे नाल। तो जिहड़ा मैं प्रॉपर्टी 8 की हैल्प दे नाल कराउण जा रहा, प्रॉपर्टी 8 की हैल्प दे नाल कराउण जा रहा सानूं उहदे नाल क्वेश्चन करके देखना सी। पहला तुसीं की करना प्रॉपर्टी 3rd दे नाल इहनूं सॉल्व करके देखना है, फिर असीं जिहड़ा प्रॉपर्टी 8 दे नाल इहनूं सॉल्व करांगे देखना है। तो तुसीं दस्सिओ भी किहड़े मैथड 1 या मैथड 2 दे विच तुहाडे कोल ज़्यादा आसानी दे नाल आंसर आ रहा। तो ये चीज़ तुसीं जिहड़ी मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसनी है कि सर मैथड 2 या फिर मैथड 1 जिहड़ा ज़्यादा ईजी है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए। तो हम देखते हैं रजे प्रॉपर्टी 8 की हैल्प के नाल असी किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टी 8 कहती है भी जे तुहाडे कोल 0 तो लैके n t लिमिट दे रखी है तो फंक्शन तुहाडा पीरियोडिक है, तो तुसीं उसनूं लिख सकते हो n 0 तो t f ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है जी। तो टी की अपने कोल पीरियड। हुण आपां सब तो पहला पीरियड पता होना चाहिए सारे फंक्शनस का। ये मॉडुलस फंक्शन का भी पता होना चाहिए, विदाउट मॉडुलस फंक्शन का भी पता होना चाहिए। हुण गलती की है? गलती यह है भी असी कहने भी sin x का पीरियड कितना लिखा सी असी 2 पाई, तो मॉड नूं असी खा ही जाने होंगे, भुल ही जाने होंगे। तो हुण इत्थे एक गलती करते हैं असी मॉड ऑफ sin x के पीरियड नूं भी की लिख दिंदे आ 2 पाई लिख दिंदे आ, उहदे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नूं सॉल्व करना शुरू कर दिंदे आ। जद कि मॉडुलस ऑफ sin x का जिहड़ा पीरियड हुंदा रहे जे वो की हुंदा अपने कोल वो हुंदा पाई। तो इस चीज़ का जिहड़ा तुसीं
ध्यान रखना है। वैसे तो ट्रिग्नोमैट्री चैप्टर जो करांगे ना सारे ग्राफ डिस्कस करांगे, सारा कुछ डिस्कस करांगे। नैक्सट वीक दे विच असीं बायनोमीअल ते ट्रिग्नोमैट्री चैप्टर कंप्लीट कर देना। टैलीग्राम चैनल नूं जिहड़ा जरूर रजे तुसीं ज्वाइन कर लो, उस ते मैं असाइनमेंट्स ऑलरेडी शेयर कीतियां होईयां ने इनडैफिनेट दियां। तो टैलीग्राम चैनल भी तुसीं कल्टीवेशन ऑफ माइंड जिहड़ा मेरा सर्च कर सकते हो। कल्टीवेशन ऑफ माइंड सर्च करोगे तो तुहानूं टैलीग्राम चैनल नज़र आ जाएगा। उस तो बाद उस दे विच जिन्नी भी असाइनमेंट्स ने तुसीं उन्हां नूं प्रैक्टिस करते रहो। टैस्ट भी मैं उत्थे ही अपलोड करता हुंदा। तो टैलीग्राम चैनल नूं भी ते एक छोटी जी तुसीं यूट्यूब चैनल नूं भी जे शेयर कर दो, ये भी तुहाडे लई मिहरबानी होवेगी तुहाडी। तो इस नूं क्वेश्चन नूं अगे वधदे रजे। तो 0 तो साडे कोल 6 पाई दे रखिया हैगा ते असीं गल कीती सी साइन एक्स मॉडुलस दे टाइम पीरियड की। तो वो अपने कोल कितना हुंदा गा, वो हुंदा गा पाई। तो हुण आपां नूं पता लग गया भी पाई रखना टी असीं, तो टी किहदे बराबर आ गया अपने कोल पाई दे। बाकी चीज़ां नूं असीं की कर देना है, पासे कर देना है। तो 6 मूहरे आ जू, पाई उपर रह जूगा, अंदर की आ गया मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो तुसीं देखो 6 अपना बाहर हो गया हुण, है ना। हुण देखो रजे, हुण जे तुसीं ध्यान नाल देखो 0 ते पाई का की मतलब है। 0 पाई जिहड़ा है साडे कोल रजे ਉਹਦਾ मतलब है फर्स्ट तो सैकेंड क्वाड्रेंट, है ना। साढ़े कोल 0 तो पाई का मतलब पहला क्वाड्रेंट भी आ गया, सैकेंड क्वाड्रेंट भी आ गया। 0 तो 90 पहला, 90 तो 180 सैकेंड क्वाड्रेंट। तो दोनों के विच ही साढ़े कोल साइन की हुंदा है, पॉजिटिव हुंदा है। तो जे असीं साइन एक्स का मॉडुलस भी ले लीए तो वह भी क्या आऊगा अपने कोल, पॉजिटिव ही आऊगा। तो यह मतलब हुण साइन मॉडुलस एक्स किहदे बराबर आ गया, पॉजिटिव साइन एक्स के इक्वल। तो तुसीं देखो भी साढ़े कोल क्वेश्चन जिहड़ा है कितना ईजी हो गया। पर जे तुसी इसनूं प्रॉपर्टी थर्ड की हैल्प दे नाल करोगे रजे तो तुहानूं काफ़ी सारे स्टैप्स दे विचों पहला निकलना पैना है, फिर उस तो बाद जाके जिहड़ा अपना क्वेश्चन सॉल्व होऊगा। तो लिमिट 0 तो पाई इत्थे की अपने कोल कॉस एक्स कितना आ गया जी 6, माइनस बाहर लिख लिया। कॉस पाई कितना हुंदा अपने कोल -1 माइनस कॉस 0। तो इत्थे लिख लो -6 -1 कितना आ गया 6 इंटू 2 12 आंसर आ गया। तो 12 आंसर जे तुहाडा उस मैथड नाल आउंदा है तो मैथड तो सही है रजे, उहदे नाल भी आजू, पर उहदे नाल की आऊगा थोड़ा लेंथी आ जाऊगा। नैक्सट है रजे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिहड़ा यूज़ हुंदा क्वेश्चनस दे विच। इन्हां तो प्रॉपर्टीज़ तो साड़ियां खत्म हो गई, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिहड़ा यूज़ हुंदा रिडक्शन फार्मूला। कई क्वेश्चन तो इहो जिहे हुंदे ने जिन्हां विच बहुत टाइम बचाउंदा साडा ये फार्मूला। पर ये वास्ते कुछ गल्लां जिहड़ियां नोट करने वालियां ने। सब तो पहली चीज़, ये फार्मूला सिर्फ उत्थे अप्लाई होगा जिथे लिमिट 0 तो लैके π/2 दिती हुई है। सैकेंड अपने कोल की दे रखिया। दूजी गल की है जे कहते फार्मूला सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स ते कॉस एक्स या फिर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का रिलेशन है उत्थे ही लगूगा, है ना। तीजी जिहड़ी अपने कोल नोट है, कहता जदों असी इसनूं लिखांगे, क्योंकि साडे कोल जिहड़ा क्वेश्चन आऊगा वो किस फॉर्म दे विच आऊगा, वो आऊगा 0 तो π/2, क्योंकि सानू पता है 0 to π/2 लिमिट होनी चाहिए है। या तो फिर अपने कोल साइन की पावर nx होगी, या फिर कॉस की पावर nx होगी, या फिर जो अपने कोल दोनों होंगे तो उदों असीं लिखांगे साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx इंटू dx। क्योंकि साडे कोल फार्मूला सिर्फ उदों अप्लाई होगा जदों 0 to π/2 लिमिट होगी, साइन एक्स होगा या फिर कॉस एक्स होगा या फिर दोनों होंगे। तो फिर इन्हां दी पावर भी हो सकती है। तो वो पावरां नूं मैं m ते n दे नाल रिप्रजेंट किया होया है ना। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना। कहते अगर m ईवन है चाहे n ऑड है, m ऑड है n ईवन है, कुछ भी है जो असी प्रोसैस की करांगे वो सारे वास्ते ही एप्लीकेबल है। ईवन ऑड मैटर नहीं करता। कहना मतलब 0 तो π/2 साइन स्केयर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स इदा लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोसीजर असी इनू सॉल्व करने लिए लिखा है, ये प्रोसीजर सेम फॉलो होगा, सानू फर्क नहीं पैंदा चाहे इत्थे 3 लिख लो इत्थे 2 लिख लो। पर एक चीज़ का फर्क पैंदा वो अगले स्टैप दे विच मैं दसदा। पर कहते जे लास्ट अगर नोट की गल करिए, पर कहते जे दोने ही ईवन ने, एम भी ईवन है एन भी ईवन है, कहने का मतलब इत्थे भी साडे कोल ईवन नंबर दे रखा है तो इत्थे भी कॉस के उपर भी ईवन पावर दे रखी है। तो उस केस दे विच असीं की करांगे रजे π/2 नाल मल्टीप्लाई करांगे आंसर नूं। जे दोने ईवन है, हाँ जे एक ईवन है एक ऑड है तो असीं π/2 नाल मल्टीप्लाई नहीं करांगे। पर जे दोने ही ईवन ने तो असीं की करांगे आंसर नूं जिहड़ा है वो π/2 नाल मल्टीप्लाई करांगे। हुण असीं गल करिए इकल्ले दी, जे मान ला अपने कोल साइन की पावर 3x इंटू dx नूं सॉल्व करना है,
0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ π/2 ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ π/2 ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਥੇ sin 4 ਆ ਜੇ, sin 8 ਆ ਜੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ π/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਈਵਨ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਈਨ ਇੰਟੂ ਕੋਸ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਈਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ π/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਈਨ n, ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ n(x), n ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਈਵਨ ਔਡ ਕੁਝ ਵੀ। ਤਾਂ ਈਵਨ ਔਡ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ n ਈਵਨ ਹੈ ਚਾਹੇ n ਔਡ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ n 'ਚ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, 2 ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1 ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। 0 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ 1 ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, n ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ 2 ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1 ਤੱਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ cos x ਦੇ ਵੇਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ n ਈਵਨ ਹੈ ਚਾਹੇ n ਔਡ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ cos ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਤੇ cos ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਦੀ ਪਾਵਰ m ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, cos ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ, ਤਾਂ m 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 1 ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ n ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਰਨਾ, n 'ਚ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤੱਕ 2 ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 1 ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ 2 ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 1 ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਤੋਂ π/2 sin 4x cos 6x dx, ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਈਵਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਵਰ ਈਵਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, π/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਤੋਂ π/2 ਲਿਮਿਟ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਿਵਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈ, m ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4, ਤੇ n ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 6। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ m-1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 'ਚ 2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ n-1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5, 5 'ਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 3, 3 'ਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਊਮੀਨੇਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। डिनोमीनेटर च असीं करना m प्लस n, तो अपने को कितना आ गया 10, 10 चो 2 माइनस किया 8, 8 चो 2 माइनस किया 6, 6 चो 2 माइनस किया 4, 4 चो 2 माइनस किया 2। तो हुण जे अगर इस तो अगे वधांगे तो अपने को कितना आऊगा 0, जो कि असी नहीं इनकलूड करना। तो ये की आ गया अपना आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि साड़ियाँ दोनों पावर ईवन ने, इस करके असी π/2 नाल मल्टीप्लाई करांगे। अगर असी गल करिए नैक्सट क्वेश्चन की, जिस दे विच साडे कोल एक पावर ऑड है, एक पावर अपन की दे रखी है ईवन। m कितना दे रखा है इत्थे 5, n कितना दे रखा है 6। लिमिट जी अपने को 0 तो π/2 है, कंडीशन फुलफिल हो जाती है। हुण जो m अपने को ऑड है, n ईवन है, तो दोनों ईवन है, उदों ही π/2 नाल मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस के असीं π/2 नाल मल्टीप्लाई नहीं करांगे। m चो 1 माइनस किया कितना आ गया 4 इंटू 2 इंटू इत्थे रुक जाना है। उस तो 6 चो 1 माइनस किया कितना आ गया 5 इंटू 3 इंटू 1, इत्थे रुक जाना गा। उस तो बाद डिनोमीनेटर दे विच दोनों को ऐड करके 11 आ गया। तो 11 चो 2 माइनस किए 9, 9 चो 2 माइनस किए 7, 7 5 3 इंटू 1, इत्थे रुक जाना। लेकिन असी इत्थे π/2 नाल मल्टीप्लाई नहीं करांगे, यही साडा क्या आ जाऊगा, फिर आंसर आ जाऊगा। हुण जो दोने ऑड आ गए, दोने ऑड आ गए, तो प्रोसैस की होगा सेम होगा। 7 माइनस 1 कितना जो 6 इंटू 4 इंटू 2, इत्थे रुक जाना है। 9 माइनस 1 कितना आ गया 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, इत्थे रुक जाना है। तो डिनोमीनेटर दे विच कितना आ जाऊगा 16 इंटू 14 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 तक असी ਜਿਹੜਾ रुक जाना। ये अपने को क्या आ गया आंसर। ना ही ऑड के केस दे विच ते ना ही एक ईवन एक ऑड के केस दे विच, सिर्फ जो दोने ईवन होन उस केस दे विच ही असीं π/2 नूं जिहड़ा मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारियां गल्लां जिहड़ियां रजे मैं इस नोट दे विच लिखियां होईयां, इस नोट नूं जिहड़ा ध्यान दे नाल असीं पढ़ना है, इस दे अकॉर्डिंग ही साडा जिहड़े क्वेश्चनस ने सॉल्व करने ने। तो ये अजे साडा की सीगा अज दा लैक्चर।
ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਕ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ।